दोस्तों, अगर आप में सब्र है, पेशेंस है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन भाग्य चलकर खुद आपके पास आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 12 महीने के बाद यानी पूरे एक साल के बाद 17 अगस्त से सूर्य महादेव बलि हो रहे हैं। ऋषि कश्यप के सुपुत्र, अदिति जी के सुपुत्र सूर्यदेव महाराज राजा तो हैं ही, अब महाराजा बनने जा रहे हैं, अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। सिंह राशि में इनका प्रवेश प्रारंभ होने जा रहा है पूरे 12 महीने के बाद, क्योंकि एक राशि में एक महीना रहते हैं। 12 राशियां हैं, एक महीना चलकर 12 महीने के बाद अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब पूरी ताकत के साथ आपको सब कुछ देने वाले, जिसके जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे हैं, ये समय है उनके लिए सब कुछ प्राप्त करने का। सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा, ताकत इतनी जबरदस्त है, इतना तेज है सूर्य के अंदर कि उनकी धर्म पत्नी संज्ञा भी उनके तेज को सह नहीं पाई थी। 7 घोड़ों पे सवार रथ है, 7 घोड़ों का। 7 घोड़े क्या हैं? प्रतीक हैं हर वार के, सोमवार से लेकर रविवार तक। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार, ये 7 घोड़ों पर सवार रहते हैं सूर्यदेव महाराज। क्या हुआ? जब विश्वकर्मा जी की सुपुत्री संज्ञा का विवाह हुआ सूर्यदेव के साथ, तो तेज को सहन नहीं कर पाई सूर्यदेव, अपनी छाया छोड़कर वहां चली गई अपने मायके में। वहां तब शनिदेव की उत्पत्ति हुई, शनिदेव पैदा हुए छाया की कोख से। जब शनिदेव पैदा हुए तो सूर्य सोचने लगे कि मैं प्रकाश में तेज हूं, इतना लाल रंग है मेरा, लेकिन ये काला कैसे पैदा हुआ? कोई ना कोई बात है। फिर ध्यान दिया, ये तो संज्ञा है ही नहीं मेरी धर्मपत्नी, ये तो छाया है। बहुत गुस्सा हुई, विश्वकर्मा जी के पास गई। तो विश्वकर्मा जी ने बताया कि छाया आपका तेज को सहन नहीं कर पाई थी, इसलिए वो वापस यहीं आ गई, अपनी छाया वहीं छोड़कर आ गई। उस समय विश्वकर्मा जी ने सूर्य देवते तेज को थोड़ा सा कम किया, लेकिन सूर्य देवता ने अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने दिया। अब भी आप कभी सूर्य देवता का फोटो देखें ना, मूर्ति देखें, तो सूर्य देवता के पैरों में या तो जूता होगा या चमक रहे होंगे, क्योंकि पैरों में तेज उतना ही रहा। इतना तेज जिस ग्रह के अंदर है, सभी ग्रह, 9 ग्रह जिस ग्रह से ताकत लेते हैं, वही अब पूरे पावरफुल हो रहे। अगर जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे है ना, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लग सकता। सूर्य क्या है? राजा है, सरकार है, पिता है, सब कुछ समझ लीजिए सूर्य है। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती उस बंदे को। कैरियर जंप मारेगा, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता जिसका सूर्य अच्छा होता है। लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य देवता नीच के हैं, यानी कार्तिक महीने में जिसका जन्म हुआ है, कार्तिक महीने में सूर्य नीच के होते हैं, उसके लिए हमेशा रुकावटें ही रुकावटें रहती है। थोड़ा कदम आगे बढ़ाता है, भाग्य साथ नहीं देता है। इसलिए कहते हैं सूर्य देवता को सबसे पहले मनाइए। कोई जॉब करनी है, कोई कैरियर है, आपका बिजनेस है या जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बिना सूर्य के अच्छा हुए कुछ भी नहीं किया जा सकता। सूर्य को शीतल करने के लिए, उसके तेज को कम करने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अब वही सूर्य देव अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं 17 अगस्त से। आज बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को क्या देकर जाने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि के 5वें घर में, 5th हाउस में यहाँ गोचर करेंगे सूर्य देव। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है।
या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब सूर्य 5th हाउस में पहले क्या हो रहा था, आपके साथ क्या चल रहा था। 5वें घर के जो कारक तत्व हैं कौन कौन से हैं? शिक्षा, संतान और लव रिलेशन और हमारा मन। मन बेचैन था, शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लग रहा था। अब क्या होगा? सबसे पहले गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रिलेटेड फार्म भरने हैं, एडमिशन लेना है, ये समय है, कोई भी कंपटीशन है आपका यहाँ क्लियर होने वाला है, फार्म भर दीजिए, 100% सक्सेस मिलने वाली है। लव रिलेशन वालों के लिए अब सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश उनके साथ चलेगा। जो बिछड़ भी गए थे, दूरी हो गई थी जिनकी, आपस में मनमुटाव हो गया था, वो मनमुटाव भी समाप्त हो जाएगा। नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग का भी ये समय है। एक ही दृष्टि होती है सूर्य की, यहां से दृष्टि जाएगी सूर्य की आपके 11th हाउस में, 11वें घर में। 11वां घर क्या है? इच्छाओं का। ये हमारा 5वां घर होता है, इच्छाएं यहाँ उठती हैं। 11वें घर से इच्छाएं पूर्ति होती हैं, डिजायर होती। इच्छा हर आदमी के मन में होती है। किसी की प्रॉपर्टी की इच्छा है, किसी की घूमने फिरने की इच्छा है, किसी की शॉपिंग करने की इच्छा है, किसी की विदेश जाने की इच्छा है। इच्छा तो हर बंदे की होनी ही चाहिए, इच्छा नहीं मरनी चाहिए। अगर इच्छा मर गई तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, आप चुपचाप बैठ जाएंगे, आगे डिजायर ही नहीं है आपके पास। इच्छाएं बढ़ती रहनी चाहिए, तभी आप कुछ करेंगे। अब यहाँ सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो जो इच्छाएं आपने सोच रखी थी, अगर पूरी नहीं हो पा रही थी, अब सूर्य की दृष्टि सीधी जाएगी आपके 11th हाउस में, आय के स्थान पर। आय के नए नए साधन बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी यहाँ आपकी। अगर जॉब करते हैं या आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या बिजनेस सोच कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को और बढ़ाएंगे, यानी आय के साधन भी बढ़ेंगे, आय भी बढ़ेगी, धन के अंबार लग जाएंगे आप। यहाँ सारी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। अब लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। और अपने घर में सूर्य, कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता, अपने घर को और मजबूत करता है। बच्चों से प्यार बनेगा, जो बच्चों से दूरी हो गई थी या फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही थी, ये संतान प्राप्त करने का भी समय है आपके पास। यानी सूर्य सब कुछ आपको देकर जाने वाले हैं, लेने वाले बने। दोस्तों ये गोचर है मेष राशि वालों के लिए। करोड़ों लोग होंगे मेष राशि वाले, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। अगर जिसकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह पीड़ित हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह पीड़ित हैं। उनका उपाय करिए। उपाय करेंगे तो आपको भी सारी खुशियां प्राप्त होंगी, आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अब मेष राशि वालों के लिए गोचर बताया, जिसके सूर्य अच्छे हैं कोई टेंशन नहीं, सब कुछ प्राप्त होगा, जो बताया उससे भी कई गुना ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन जिसके सूर्य खराब है, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप 108 बार सुबह प्रातः काल 9 बजे से पहले पहले रुद्राक्ष की माला से जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए। और सूर्य को अर्घ देना बहुत जरूरी है आपके लिए। ब्रास का लोटा, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डालिए और ओम घृणी ही सूर्याय नमः इस मंत्र को एक बार मन ही मन बोलते हुए सूर्य को अर्घ दे दीजिए। हर संडे गेहूं और गुड़ का दान कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। प्रतिदिन एक पहली रोटी निकालिए गाय के लिए, उसके अंदर गुड़ डालिए,
गौ माता को खिला दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र ये पढ़ लीजिए या सुन लीजिए प्रतिदिन। पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए, कल्याण होगा। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, असहायों की मदद कीजिए, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उपाय कर लीजिए, सूर्य को मना लीजिए, कल्याण हो जाएगा आपका। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम। हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। जो चैनल से अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।